भारत का इतिहास बताता है कि उसका विभाजन केवल उसके भूगोल के कारण नहीं हुआ, बल्कि डेमोग्राफिक असंतुलन, राजनीतिक तुष्टीकरण और वैचारिक सबवर्शन के कारण हुआ। 1947 का पाकिस्तान और 1971 का बांग्लादेश इसी प्रक्रिया के परिणाम थे। रिवर्स थिंकिंग का प्रयोग करें तो प्रश्न उठता है कि यदि भारत को पुनः विभाजित करना है तो किन परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। उत्तर चिन्हित करते हैं कि अवैध घुसपैठ का संरक्षण, वोट बैंक की राजनीति, जनसंख्या का तेजी से बदलाव और स्थानीय शरीयत शासन जैसे नैरेटिव किसी भी क्षेत्र को वैचारिक रूप से अलग कर सकते हैं। आज भारत के बहुत से जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय 55 से 70% तक पहुंच चुका है, जो डेमोग्राफिक असर्शन की ओर एक संकेत है। यह सिनेरियो प्लानिंग 3 संभावनाएं दिखाता है। पहला, सॉफ्ट सेपरेशन यानी अलग पहचान के वैचारिक नैरेटिव। दूसरा, डेमोग्राफिक असर्शन यानी बहुसंख्यक बनने पर धार्मिक राजनीतिक मांगे। और तीसरा है एक्सटर्नल ट्रिगर यानी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, इस्लामी नेटवर्क और मानवाधिकार उद्योग द्वारा अल्पसंख्यक दमन का वैश्विक नैरेटिव बनाना। ये तीनों ही प्रक्रियाएं सूडान, युगोस्लाविया और सीरिया जैसे देशों में विभाजन का कारण बन चुकी है। भारत सैन्य रूप से सुरक्षित है, पर नैरेटिव और डेमोग्राफिक युद्ध उसका वास्तविक कमजोर मोर्चा है। 1947 के विभाजन के समय वर्तमान पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग 20% थी, जो अधिकांश दलित थे, लेकिन आज ये घटकर केवल 2% के आसपास रह गई है। धरती निगल गई या आसमान खा गया। और यही स्थिति कमोबेश बांग्लादेश की भी है, जहां हिंदू जनसंख्या 20% से घटकर केवल 8% के आसपास तक आ गई। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू अभी भी बहुसंख्यक है, पर स्थानीय स्तर पर स्थिति भिन्न होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद, असम की धुबरी और बिहार के किशनगंज जैसे कितने ही जिलों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में मुस्लिम समुदाय बहुमत में है, तो उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक है। और ये परिवर्तन पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक और भू राजनीतिक दिशा तय करने वाला है। बीते 3 दशकों में असम, बंगाल, त्रिपुरा, दिल्ली, केरल और राजस्थान सहित भारत के कई हिस्सों में गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। और ये है राजनीतिक वोट बैंक का निर्माण। घुसपैठिया आबादी को वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाता है। इसके माध्यम से स्थानीय जनसंख्या संतुलन बदल जाता है और धीरे धीरे क्षेत्र की राजनीतिक दिशा भी बदल जाती है। कुछ सीमांत क्षेत्रों में हिंदू आबादी 40% से भी कम हुई है। संविधान खतरे में, सीएए, एनआरसी और एसआईआर का विरोध, नित नए शाहीन बाग, पूरे देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित। इन नारों का उपयोग वही करते हैं जो वोटर लिस्ट में घुसपैठियों की मौजूदगी बनाए रखना चाहते हैं। ये संगठित प्रतिरोध व्यापक राजनीतिक विरोध और क्या संकेत देता है? प्रश्न ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस देश में अलगाववाद को और देश के टुकड़े करने वाले नारे लगाने वालों का समर्थन कर क्या एक और मुस्लिम देश बनाने की दिशा में देश को धकेल रही है?